हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में हम ऑरेंज एचआरएम डेमो वेबसाइट पे सर्च एम्प्लॉय बाय नेम टेस्ट केस के लिए सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ऑरेंज एचआरएम के डेमो वेबसाइट पे हमने सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट किया था इन टेस्ट केसेस के लिए, ये फर्स्ट 3 टेस्ट केसेस के लिए। लॉगिन टेस्ट विथ वैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड लॉगिन टेस्ट केस एंड ऐड एम्प्लॉय टेस्ट केस। हम लोगों ने क्या किया था, एक्लिप्स में हम लोगों ने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम लोगों ने सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट किया था इन टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करने के लिए। आज के सेशन में हमारा टेस्ट केस है सर्च एम्प्लॉय टेस्ट केस। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉग इन करना है ऑरेंज एचआरएम वेबसाइट पे। फिर हमें नेविगेट करना है पीआईएम मेन्यू में। फिर वहां से हमें एम्प्लॉय लिस्ट सेलेक्ट करना है। फिर हमारा सर्च क्राइटेरिया है एम्प्लॉय नेम या फिर एम्प्लॉय आईडी, जो भी आपका सर्च क्राइटेरिया है उसको आपको एंटर करना है। हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एंटर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि रिकॉर्ड फाउंड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हमें लॉग आउट करना है। ठीक है, तो सर्च एम्प्लॉय टेस्ट केस के ये सारे हैं टेस्ट स्टेप्स और लास्ट में हमें वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद हमें लॉग आउट करना है। तो एक बार इन सारे टेस्ट स्टेप्स को हम मैनुअली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑरेंज एचआरएम का जो लॉग इन पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। लॉग इन टू ऑरेंज एचआरएम। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, पहले मैं इसको लॉग आउट कर देती हूँ। ये है हमारा ऑरेंज एचआरएम का लॉगिन पेज। हमें क्या करना है, लॉगिन टू ऑरेंज एचआरएम। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड है हमारा एडमिन, यहाँ पे गिवन है, जो आपको यही वाला यूज करना है, इसी से लॉगिन होगा। एडमिन एडमिन। ठीक है, लॉगिन कर लिया हमने। लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सॉरी, एडमिन 123 है ना, पासवर्ड मैंने गलत डाला था। एडमिन, फिर गलत डाल दिया मैंने। एडमिन, ADMIN, एडमिन एडमिन 123, लॉगिन। ठीक है, हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हमें पीआईएम मेनू पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें एम्प्लॉय लिस्ट पे जाना है। तो पीआईएम मेनू पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट पे आ गया। ठीक है, ये है एम्प्लॉय लिस्ट। और उसके बाद क्या करना है, हमें एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय आईडी, जो भी आपका सर्च क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हम एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया फॉर एग्जाम्पल प्राची। ठीक है, प्राची एम्प्लॉय को सर्च किया। सर्च करने के बाद एम्प्लॉय नेम एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ये चेक करना है कि रिकॉर्ड फाउंड हुआ है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स फाउंड, यहाँ पे आ गया ना, 2 रिकॉर्ड्स फाउंड। और अगर हम कोई ऐसा एम्प्लॉय नेम एंटर करें जो इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ABC डाल दिया। ठीक है, ABC नाम से तो कोई एम्प्लॉय है नहीं और इसको हमने सर्च किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर रिकॉर्ड फाउंड, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है ना, हमें इसको वेरीफाई करना है कि रिकॉर्ड फाउंड हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यही है हमारा टेस्ट केस, वेरीफाई दैट रिकॉर्ड इज फाउंड। तो अगर हम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको सर्च करेंगे तो हमें रिकॉर्ड फाउंड मिलेगा, और अगर एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड हमें वो मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट करना है। तो सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। और ये सेलेनियम प्रैक्टिस, ये एक मेवन प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 1 में क्रिएट किया था। ये एक मेवन प्रोजेक्ट है और pom.xml में हमने जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है, जो भी रिक्वायर्ड जार फाइल्स है, वो हमने यहाँ पे ऐड की थी, सेलेनियम जावा की और टेस्ट एनजी की।
यहाँ पे हम टेस्ट एनजी यूज करें अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये दो डिपेंडेंसीज हम लोगों ने ऐड की थी। और एक्लिप्स मार्केट प्लेसेस में टेस्ट एनजी का हम लोगों ने प्लगइन भी ऐड किया था। यहाँ पे आप जाएंगे ना एक्लिप्स मार्केट प्लेसेस में, ये सारा हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 1 में कर लिया था, यहाँ पे इंस्टॉल किया था। ये टेस्ट एनजी फॉर एक्लिप्स, ये प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो ये सारा सेटअप हम लोगों ने पहले कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना है यहाँ पे। तो पहले के सेशन में, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इसमें 3 टेस्ट मेथड क्रिएट किए थे। एक सबसे पहला टेस्ट मेथड था डू लॉगिन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल का, उसके बाद डू लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, और फिर ऐड एम्प्लॉय। ये 3 टेस्ट मेथड्स हम लोगों ने क्रिएट किए थे। आज हम फोर्थ टेस्ट मेथड क्रिएट करेंगे, सर्च एम्प्लॉय बाय नेम का कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड एम्प्लॉय बाय नेम, और ये है एक टेस्ट मेथड, तो इसके ऊपर @टेस्ट एनोटेशन, और इसकी प्रायोरिटी भी सेट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट मेथड्स हैं। कौन सा टेस्ट मेथड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, वो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रायोरिटी पैरामीटर। प्रायोरिटी इक्वल्स इसकी 4 कर देते हैं क्योंकि पहले के जो 3 टेस्ट मेथड्स हैं उनको हमने 1, 2 एंड 3 दिया है। अभी सर्च एम्प्लॉय बाय नेम इस टेस्ट मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है वो है सॉरी लॉग इन टू ऑरेंज HRM। तो सबसे पहले हमें लॉग इन करना है और नेविगेट टू PIM मॉड्यूल, सेलेक्ट एम्प्लॉय लिस्ट, फिर एंटर सर्च क्राइटेरिया, क्लिक ऑन सर्च बटन, वेरीफाई दैट रिकॉर्ड इज फाउंड, और फिर हमें लॉग आउट भी करना है। अभी जो फोर्थ टेस्ट केस है हमारा, इसमें लॉग आउट के लिए भी लिखा है। बाकी जितने भी टेस्ट केस थे, एड एम्प्लॉय टेस्ट केस या फिर लॉग इन टेस्ट केस, इन सब में लॉग इन तो लिखा था पर लॉग आउट नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉग आउट भी लिखा है। तो हम ऐसा करते हैं, इन सारे टेस्ट केसेस में हमें लॉग आउट वाला स्टेप ऐड कर देते हैं। वैसे रियल टाइम में आपको ऐसे नहीं कर रही है, मैं सिर्फ डेमो के लिए कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉग इन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लॉग आउट भी ऐड कर देते हैं। लेकिन रियल टाइम में आपको टेस्ट केसेस को ऐसे मॉडिफाई नहीं करना होता। जैसे टेस्ट केसेस मिलते हैं हमें वैसे ही इनको एग्जीक्यूट करना होता है। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैं कर रही हूँ। और यहां से भी हम लॉग आउट कर देते हैं। अब क्या होगा, हर टेस्ट स्टेप में हम लॉगिन टेस्ट केस में हम लॉगिन करेंगे, फिर हम लॉग आउट भी करेंगे। ऐड एम्प्लॉय वाले में लॉगिन करेंगे, फिर लॉग आउट भी करेंगे। ठीक है, तो हर बार जब भी हम लॉगिन कर रहे हैं, सक्सेसफुल लॉगिन के बाद हम लॉग आउट भी कर रहे हैं। ठीक है, रियल टाइम में ऐसे हमें टेस्ट केसेस को मॉडिफाई नहीं करना होता है। जैसे टेस्ट केस मिलता है हमें वैसे ही एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, ये मैं सिर्फ डेमो के लिए कर रही हूँ। अब अकॉर्डिंगली इनके जो टेस्ट मेथड्स हैं जिनके लिए हमने सेलेनियम में स्क्रिप्ट राइट किया था उसको भी हम मॉडिफाई कर देते हैं इन दोनों के लिए, क्योंकि इनवैलिड वाले में हमें जरूरत नहीं है लॉग आउट करने की, क्योंकि यहाँ पे क्रेडेंशियल वैलिड नहीं है तो लॉग इन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लॉग आउट हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, अभी ऐड एम्प्लॉय वाले में और लॉग इन टेस्ट विथ वैलिड क्रेडेंशियल वाले में हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो पहले चलते हैं ऐड एम्प्लॉय वाले में, सॉरी लॉग इन वाले में चलते हैं। पहले लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे हमने लॉगिन लॉगिन विथ वैलिड लॉगिन तो कर लिया और यहाँ पे हमें लॉग आउट करना है। तो यहाँ पे लॉग आउट के लिए जो हमने लॉग आउट मेथड क्रिएट किया था उसको बस हमें सिंपली कॉल कर देना है। ये जो लॉग आउट मेथड है ना, हमें इसको बस सिंपली कॉल करना है। तो यहाँ पे ये थ्रो इन इसकी जरूरत नहीं है।
क्योंकि यहाँ से हमने स्लीप तो रिमूव कर दिया, इसको कमेंट कर दिया, तो अब थ्रो की जरूरत नहीं है एक्सेप्शन की। तो इस लॉग आउट को हम सिंपली कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके लिए तो मेथड क्रिएट कर रखा है लॉग आउट के लिए। तो ये हमारा लॉग इन टेस्ट, और यहाँ पे असर्शन के पहले हमने लॉग आउट मेथड को कॉल कर लिया। तो यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने असर्शन भी ऐड कर दिया है। फिर ऐड एम्प्लॉय वाले में, अब देखिए ऐड एम्प्लॉय वाले में भी फिर हमें लॉगिन के भी स्टेप्स राइट करने होंगे, क्योंकि यहां से तो हमने लॉग आउट कर दिया। तो यहाँ पे हम, क्योंकि जब कभी भी हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो एग्जैक्टली जितने भी टेस्ट स्टेप लिखे होते हैं ना, उन सबको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ऐड एम्प्लॉय वाले टेस्ट केस में भी यहाँ पे लॉगिन के लिए लिखा है, तो हम लॉगिन के भी जो स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, लॉगिन का स्क्रिप्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो लॉगिन के लिए आप देखो, चाहो तो जैसे हमने लॉग आउट के लिए लॉग आउट के लिए हमने एक सेपरेट मेथड क्रिएट किया है, आप सेपरेट मेथड क्रिएट कर सकते हो, इसको कॉपी करना है। और लॉगिन के लिए आप सेपरेट मेथड क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमें बार बार लॉगिन तो करना पड़ेगा टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं यहीं पे लॉगिन के लिए एक मेथड क्रिएट कर देती हूँ, पब्लिक वॉइड लॉगिन। ठीक है, और ये हो गया हमारे लॉगिन के टेस्ट स्टेप्स। तो जब भी लॉगिन करना होगा हम बस सिंपली इसको कॉल कर लेंगे, हमारा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम कॉल कर लेते हैं, ऐड एम्प्लॉय वाले में कॉल कर लेते हैं। यहाँ हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, और लॉग आउट को भी कॉल करना है, तो यहाँ पे हम लॉग आउट कॉल कर लेते हैं। यहाँ हमने लॉग आउट कॉल कर लिया। तो ये हमारा ऐड एम्प्लॉय भी हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं सर्च एम्प्लॉय नेम में। तो सर्च एम्प्लॉय वाले में एक बार ये पहले जो भी हमने मॉडिफिकेशन किए हैं ना, इनको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सर्च एम्प्लॉय मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी इससे मैंने यहाँ से ये एट द रेट टेस्ट एनोटेशन यहाँ से कमेंट आउट कर दिया, जिससे कि ये एज ए टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं हो। तो पहले के जो हमारे तीन मेथड्स हैं, तीन टेस्ट मेथड्स हैं, लॉग इन टेस्ट विद वैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड लॉग इन एंड एड एम्प्लॉय, अभी ये सिर्फ तीन ही एग्जीक्यूट होंगे। जो मॉडिफिकेशन किए हैं उनको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो सबसे पहले हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा इनवैलिड क्रेडेंशियल वाला, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हमने 1 सेट की हुई है। तो वो एग्जीक्यूट हो गया। अब वैलिड क्रेडेंशियल वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें हमारा लॉग इन हो गया, अब ये लॉग आउट भी हो जाएगा, लॉग आउट भी हो गया। अब ये एड एम्प्लॉय वाला लॉग इन हो गया, और यहाँ पे आया एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट तो नहीं होना चाहिए। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। इस बार सक्सेसफुली एम्प्लॉय सेव हो गया हमारा, लॉग आउट हो गया। अब ये ब्राउजर भी क्विट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हमने यहाँ पे स्लीप ऐड कर रखा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। चाहो तो आप उस स्लीप को रिड्यूस कर सकते हो, उसका जो टाइम है ना यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे लॉग आउट को कॉल किया ना, अब हमें यहाँ पे आफ्टर टेस्ट मेथड में लॉग आउट को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लॉग आउट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है,
तो यहाँ से हम आफ्टर टेस्ट से ये लॉग आउट को हम रिमूव कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा अटक गया ये ब्राउजर। तो इस लॉग आउट की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही हर टेस्ट मेथड में लॉग आउट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम सर्च एम्प्लॉय के सारे टेस्ट स्टेप्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी जो हमने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया था ना, ये टीयर डाउन में यहाँ फंस गया था, क्योंकि ये टीयर डाउन जो हमारा आफ्टर टेस्ट मेथड है ना, ये यहाँ पे रुक गया था, क्योंकि हमने वहां पे ब्राउजर को क्लोज कर दिया, वो लॉग आउट नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए। अब हम यहाँ पे सर्च एम्प्लॉय इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें लॉग इन करना है ना, तो यहाँ पे लॉग इन मेथड को कॉल कर लेते हैं, तो हमारा लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन हो गया। लॉग इन के बाद हमें क्या करना है, पीआईएम पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन पीआईएम। तो पीआईएम पे क्लिक कैसे करना है वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। ये जो हमने ऐड एम्प्लॉय किया था ना, तो उसके लिए भी हमें पीआईएम पे क्लिक करना था। तो ये कोड यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं। ऐड एम्प्लॉय वाले टेस्ट मेथड में भी हमें पीआईएम पे क्लिक करना था ना। नेविगेट टू पीआईएम मेन्यू एंड सेलेक्ट ऐड एम्प्लॉय। और सर्च एम्प्लॉय में क्या करना है हमें, नेविगेट टू पीआईएम मेन्यू एंड सेलेक्ट एम्प्लॉय लिस्ट। तो पीआईएम मेन्यू तक का कोड तो हमारे पास है ही, तो उसको हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। क्लिक कर लिया हमने पीआईएम मेन्यू पे। अब हमें क्या करना है, क्लिक ऑन एम्प्लॉय लिस्ट, है ना, क्लिक ऑन एम्प्लॉय लिस्ट ही है ना, सेलेक्ट एम्प्लॉय लिस्ट। सेलेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि वहां पे सेलेक्ट लिखा है हमारे टेस्ट केस में। सेलेक्ट एम्प्लॉय लिस्ट। तो एम्प्लॉय लिस्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, ये है हमारा एम्प्लॉय लिस्ट। ये पीआईएम पे क्लिक किया हमने, पीआईएम पे, सॉरी लॉग आउट हो गया, फिर से लॉग इन कर लेते हैं। एडमिन एडमिन 1 2 3 लॉग इन। ओके। अब हमें इस एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, सेलेक्ट एम्प्लॉय लिस्ट। तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। जैसे कल हम लोगों ने ऐड एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया था ना, वैसे ही हम एम्प्लॉय लिस्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्टर्स हम ओपन कर लेते हैं, इसके लिए एक्सपाथ राइट करते हैं, डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, फिर टैग नेम आ गया ए, या एंगुलर ब्रैकेट से टैग स्टार्ट होता है, टैग नेम आ गया ए, ब्रैकेट ओपन, @ एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट का नाम है यहाँ पे टॉप बार बॉडी नैव टैब आइटम। ठीक है, अगर हम इस एट्रीब्यूट को यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 वेब एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पहला वेब एलिमेंट है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला एम्प्लॉय लिस्ट है, दूसरा ऐड एम्प्लॉय है, तीसरा रिपोर्ट है। तो जो फर्स्ट वेब एलिमेंट है, या तो आप उसको यूज कर लो, या फिर आप एम्प्लॉय लिस्ट, ये जो टेक्स्ट है, इससे भी आप इसको लोकेट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने कल किया था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था ना, ऐड एम्प्लॉय को लोकेट टेक्स्ट यूज करके, ठीक ऐसे ही। ठीक है, तो टेक्स्ट यूज करके भी लोकेट कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं, हम टेक्स्ट ही यूज कर लेते हैं। ये देखो, नॉर्मलाइज स्पेस एम्प्लॉय लिस्ट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेक्स्ट फंक्शन और नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, वो सेशन 2 में डिस्कस किया था, नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो टेक्स्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। टेक्स्ट फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन यूज कर लेते हैं, इससे तो हमें एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। टेक्स्ट फंक्शन एग्जैक्ट टेक्स्ट को सर्च मैच करता है, रिटर्न करता है। और नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन क्या करता है कि कुछ भी लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस है, बीच में कोई रिडंडेंट स्पेस है, तो उसको रिमूव कर देता है। टेक्स्ट फंक्शन उसको रिमूव नहीं करता, वो एग्जैक्ट टेक्स्ट लेकर के आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है टेक्स्ट फंक्शन में और नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन में। तो यहाँ पे हमने नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन ही यूज कर लिया है।
और इसको ले चलते हैं यहाँ पे यूज करने के लिए, यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय लिस्ट में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, डबल कोट्स में यहाँ पे दे देते हैं एक्सपाथ, और इस पे भी हमें क्लिक करना है, तो क्लिक मेथड को कॉल कर लिया। अब इस पे भी क्लिक हो गया, एम्प्लॉय लिस्ट पे हमने क्लिक कर दिया। एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करने के बाद क्या काम है हमारा, हमें इसमें नेम एंटर करना है। जिस भी एम्प्लॉय नेम को आपको सर्च करना है वो नेम यहाँ पे एंटर करना है। तो इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये है इस इनपुट बॉक्स का सोर्स कोड। तो इसका जो टैग नेम है वो है इनपुट, और इसमें एट्रीब्यूट गिवन है प्लेस होल्डर। तो आप ना वेब एलिमेंट्स को टैग नेम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेब एलिमेंट्स को टैग नेम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसका है एक लोकेटिंग स्ट्रेटेजी होती है बाय डॉट टैग नेम, ऐसे राइट करते हैं उसको, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट टैग नेम। और यहाँ पे आपको जो भी टैग नेम है वो एज ए स्ट्रिंग देना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक्सपाथ से लोकेट करते हैं ना, वैसे आप टैग नेम से भी लोकेट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लोकेटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। बाय टैग नेम कर सकते हो, बाय आईडी कर सकते हो, बाय एक्सपाथ कर सकते हो, बाय क्लास नेम भी कर सकते हो। अलग अलग टाइप्स की लोकेटिंग स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे हम टैग नेम से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी टैग नेम है वो दे देते हैं। तो टैग नेम है यहाँ पे इनपुट। तो इसमें आपको एक्स पाथ राइट करने की जरूरत है, सिंपल आपको बस टैग नेम राइट करना है, सॉरी, इनपुट, दैट्स इट। अब यहाँ पे इनपुट टैग से आपको यहाँ पे मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मिलेंगे, मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मिलेंगे इनपुट टैग से आपको यहाँ पे, क्योंकि इसका भी टैग नेम इनपुट है, एम्प्लॉय आईडी का भी टैग नेम इनपुट है। इसको भी इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ मैं आप, इसका भी टैग नेम इनपुट है, क्योंकि इनपुट बॉक्स है ना इसलिए, तो दोनों का टैग नेम इनपुट है। तो एम्प्लॉय नेम का जो इंडेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अब लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट मिलेगा, मोर देन वन एलिमेंट मिलेगा, तो दैट इज अ लिस्ट। ठीक है, एक एरे मिल जाएगा आपको वेब एलिमेंट का। तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो वेब एलिमेंट हमें चाहिए उसका इंडेक्स के बेसिस पे हम उसको पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का जो है वो इंडेक्स होगा 0, और एम्प्लॉय आईडी का जो होगा वो होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें मोर देन वन वेब एलिमेंट मिल रहा है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, और बाय टैग नेम तो हमने दे दिया इनपुट, और डॉट गेट मेथड को कॉल करेंगे इंडेक्स के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय नेम का इंडेक्स होगा 0, और एम्प्लॉय आईडी का 1 होना चाहिए। एक बार उसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं, डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे आपको जो भी नाम सर्च करना है एम्प्लॉय का नाम वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्राची डाल दिया, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। ठीक है, 0 में प्राची डाल देते हैं, और 1 में ऐसा सिर्फ चेक करने के लिए 1 में हम डाल देते हैं एम्प्लॉय कोड 0789। ठीक है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। अभी हमारा ये कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लॉग इन करेंगे, और लॉग इन करने के बाद हमें PIM मेन्यू पे क्लिक करना है, एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करना है, और एम्प्लॉय नेम में हमें एंटर करना है प्राची, और एम्प्लॉय आईडी में हमें एंटर करना है 0789। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी का जो ये हमने इंडेक्स दिया है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी का, वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और ये @टेस्ट सिक्योरिटी को हम, और यहाँ पे एक टैग और आता है, एनेबल पैरामीटर होता है टेस्ट एनजी में ना, एक एनेबल पैरामीटर होता है, वो टेस्ट केसेस को एनेबल डिसेबल करने के लिए होता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो टेस्ट केसेस अगर आपको किसी को डिसेबल करना है तो वो आप एनेबल या डिसेबल टैग यूज करके आप एनेबल टैग यूज करके आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डू लॉग इन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल, अगर आपको इसको अभी डिसेबल करना है तो यहाँ पे कॉमा लगा के एनेबल इक्वल फॉल्स,
इनेबल्ड, इनेबल्ड इक्वल्स फॉल्स, तो ये हमारा डिसेबल हो गया। ठीक है, ऐसे हम बाकी के भी चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, और बाद में जब चाहिए होगा तो उसको इनेबल कर देंगे, उसकी वैल्यू मतलब ट्रू कर देंगे। तो अभी के लिए मैं सबको ही डिसेबल कर देती हूँ, सबको इनेबल इक्वल्स फॉल्स कर देती हूँ। और ऐड एम्प्लॉय को रहने देते हैं। तो अब हमारे पास दो टेस्ट केसेस हैं, एक ऐड एम्प्लॉय का, दूसरा सर्च एम्प्लॉय का। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। इससे क्या होगा हमारा टेस्ट केस जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो दो टेस्ट केस हमारे रिड्यूस हो गए ना, जिसको अभी हमने डिसेबल कर दिया है। ये ऐड एम्प्लॉय आ गया, सक्सेसफुली एम्प्लॉय ऐड हो गया, अभी पीआई लॉग आउट भी हो गया, अभी फिर से लॉग इन हो गया, एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक हुआ। अभी देखो, ये यहाँ पे हमने जो आईडी दिया है ना वो हमने गलत दिया है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है 1 है और ये 0 है। एक बार फिर से चेक करते हैं, क्योंकि जो 0789 ये एंटर हुआ था, ये नेम में एंटर हो गया था ना, इसलिए एक बार इसको कमेंट ही कर देते हैं, सिर्फ नेम ही हमें नेम ही चाहिए ना, तो सिर्फ नेम को ही एंटर करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ नेम से ही सर्च करना है। अभी नेम में प्राची एंटर हो गया। ठीक है, तो जो नेम का इंडेक्स है वो 1 है। और इस कोड की हमें जरूरत नहीं है, इसको अभी डिलीट कर देते हैं। तो नेम एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, सर्च क्राइटेरिया हमने एंटर कर दिया, क्लिक दिस सर्च बटन, वेरीफाई दैट रिकॉर्ड इज फाउंड, लॉग आउट द यूजर। अब ये 3 स्टेप्स हमारे रहते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब इन तीनों स्टेप के लिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करना है। क्लिक दिस सर्च बटन, फिर हमें वेरिफिकेशन करना है, फिर हमें लॉग आउट करना है। तो सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब सर्च बटन को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये है सर्च बटन, इस पे क्लिक किया और ये आ गया इसका सोर्स कोड। ओपन करते हैं, तो इसमें हमारे पास टैग नेम हो गया बटन, एट्रीब्यूट में टाइप गिवन है, सबमिट है इसकी वैल्यू, क्लास नेम गिवन है, और हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी गिवन है, सर्च टेक्स्ट। तो इसका एक्सपाथ यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ऐसे, डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए टैग नेम हो जाएगा बटन, और टाइप में सबमिट किया तो हमें ये मिल जाएगा सर्च बटन। ठीक है, या तो आप इस एक्सपाथ को यूज कर सकते हो टाइप एट्रीब्यूट यूज करके, अदरवाइज आप यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, जो सर्च टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है ना, ये यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हमारा एक्सपाथ हो जाएगा डबल स्लैश, फिर टैग नेम ब्रैकेट ओपन, नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन। ये क्या करेगा, आपको ये पूरा टेक्स्ट आपको रिटर्न कर देगा। और नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन जो भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं, व्हाइट स्पेसेस, उसको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे सर्च के आगे ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना, ब्लैंक स्पेस, और सर्च के बाद ये इसको रिमूव कर देगा, और फिर ये कंपेयर करेगा इस सर्च इस टेक्स्ट से जो हमने यहाँ पे दिया है, और ये दोनों मैच हो जाएगा और हमारा वेब एलिमेंट मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं इस एक्स पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि इस एक्स पाथ को यूज करके भी ये भी यूनिक एक्स पाथ है इस सर्च बटन के लिए, तो इसको हम एज इट इज कोड में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, डबल कोट्स में यहाँ पे एक्स पाथ दे दिया, और फाइंड करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो हमने क्लिक मेथड को कॉल कर लिया, तो सर्च बटन पे भी क्लिक हो गया।
अब सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद हमें करना है वेरीफाई दैट रिकॉर्ड इज फाउंड। वेरीफाई दैट रिकॉर्ड इज फाउंड, ये हमें चेक करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे प्राची एंटर किया, फिर सर्च बटन पे क्लिक किया, तो ये यहाँ पे आ गया ना, रिकॉर्ड्स फाउंड। तो हमें इसमें वेरीफाई करना है कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स फाउंड, ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको लोकेट करना होगा। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इस पे क्लिक किया, अब इसके लिए एक्सपाथ राइट करते हैं, डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, फिर टैग नेम आ गया स्पैन, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये तो चेंज होता रहेगा। कभी हो सकता है यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ना मिले तो नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, है ना, तो ये टेक्स्ट चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट के लिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अलग एक्सपाथ राइट करना होगा, कोई और एट्रीब्यूट यूज करना होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हमने ओपन किया, और यहाँ पे हम क्लास नेम यूज कर सकते हैं, @class और टेक्स्ट स्पैन, ये हो गई इसकी वैल्यू, ये हो गई ना इसकी वैल्यू, क्लास इक्वल्स, ये हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको यूज करके देखते हैं। अब इस एक्सपाथ से हमें 15 वेब एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये यूनिक तो हुआ नहीं, लेकिन कोई सा भी तो हमें ये वाला चाहिए। अब इसका कौन सा इंडेक्स हमें कैसे पता चलेगा? तो एक बार यहाँ पे फॉर लूप में चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड फाउंड का कौन सा इंडेक्स है। ठीक है, तो इस एक्सपाथ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लेते हैं। ये है हमारा एक्सपाथ। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, क्योंकि इस एक्सपाथ से हमें 15 वेब एलिमेंट्स मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हमें फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी लिस्ट दे रहा है वेब एलिमेंट की, ये वाला जो एक्सपाथ है ये पूरी वेब एलिमेंट की लिस्ट दे रहा है। बाय डॉट एक्सपाथ डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया, अभी हमें पूरी दे देगा लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। अब फॉर लूप में इस पूरे लिस्ट को हम आइटरेट करेंगे और सबका टेक्स्ट प्रिंट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड फाउंड वाला कौन सा टेक्स्ट है, रिकॉर्ड फाउंड वाला कौन सा इंडेक्स है। एलिमेंट डॉट गेट, और ये सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो हमने ये आई को यहाँ पे ले लिया है, डॉट गेट टेक्स्ट, और इसको यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, आई को भी प्रिंट कर लेंगे और टेक्स्ट को भी प्रिंट कर लेंगे, दोनों ही प्रिंट कर लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सॉरी, इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ले लेते, एट इंडेक्स टेक्स्ट इज, ठीक है, एट इंडेक्स इनिशियली सबसे पहले 0 आएगा, तो एट 0th इंडेक्स टेक्स्ट इज, जो भी वेब एलिमेंट पे इस 0th इंडेक्स के वेब एलिमेंट पे जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा कि किस वेब एलिमेंट पे क्या टेक्स्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। पहले ऐड एम्प्लॉय वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा सर्च एम्प्लॉय वाला एग्जीक्यूट होगा।
ऐड एम्प्लॉय एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सर्च एम्प्लॉय लॉग आउट। हाँ, अभी सर्च एम्प्लॉय नेम एंटर हो गया, एम्प्लॉय नेम एंटर हो गया, सर्च बटन पे क्लिक होना चाहिए। लेकिन अभी हमने क्लिक का कोड हमने डाल दिया, ठीक है, क्लिक तो हमने कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं इसका कंसोल पे आउटपुट। ठीक है, तो जो 0th वेब एलिमेंट पे है ना, उसी में रिकॉर्ड फाउंड वाला टेक्स्ट अब प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस फॉर लूप की अब हमें जरूरत नहीं है, हम इसको फॉर लूप को हटा देते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट डॉट गेट 0 डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये हमें रिटर्न करेगा एक्चुअल मैसेज। अब इस फॉर लूप की हमें जरूरत है। हमें पता लग गया ना कि जो 0th वेब एलिमेंट है उसी में रिकॉर्ड फाउंड टेक्स्ट प्रेजेंट है, तो हमें इसी वेब एलिमेंट को फेच करना है, इसी का टेक्स्ट हमें फेच करना है। तो इस फॉर लूप की जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, मैं डिलीट नहीं करती। अगर आप लोगों को देखना हो ये कोड तो मैं आप लोगों से गिटहब पे तो शेयर करूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हो। और इसको एक स्ट्रिंग मैसेज में सेव कर लेते हैं। मैसेज एक्चुअल, ये हमारा एक्चुअल मैसेज है। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग मैसेज और क्रिएट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड मैसेज इज रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, यही है ना हमारा एक्सपेक्टेड मैसेज। यहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड मतलब ये जो वेब एलिमेंट है इसके ऊपर रिकॉर्ड फाउंड आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब ये जो नंबर है ये तो कुछ भी हो सकता है, एक रिकॉर्ड हो सकता है, दो रिकॉर्ड हो सकता है, यहाँ पे 55 रिकॉर्ड है, तो ये नंबर वैरी कर सकता है, पर रिकॉर्ड फाउंड तो रहना चाहिए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन यूज कर लेते हैं, या फिर असर्शन भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे असर्शन भी यूज कर सकते हो, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल। यहाँ पे हम टेस्टएनजी का असर्शन यूज कर रहे हैं। जे यूनिट में भी असर्शन होता है, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा कि आपने कौन सा इंपोर्ट किया है। ओ, यहाँ पे हमसे गलती से जे यूनिट का इंपोर्ट हो गया असर्शन, हमें यहाँ पे टेस्टएनजी का असर्शन यूज करें, क्योंकि हम टेस्टएनजी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हम करेक्ट असर्ट करेक्ट पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट असर्ट टेस्टएनजी नॉट जे यूनिट। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, लास्ट टाइम मैंने गलती से वो इंपोर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों आएगा, तो एक्सपेक्टेड ये है हमारा और एक्चुअल ये है। और यहाँ पे ना आप कंटेन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ना जैसे हम असर्ट डॉट असर्ट इक्वल यूज कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे असर्ट डॉट असर्ट टू मैसेज एक्चुअल, ये जो हमारा मैसेज है ना, मैसेज एक्चुअल कंटेन्स मैसेज एक्सपेक्टेड, तो ये एक्सपेक्टेड मैसेज ये आएगा, एक्सपेक्टेड मैसेज। तो अगर एक्चुअल मैसेज में एक्सपेक्टेड मैसेज है तो हमारा ये असर्ट ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या करना है, लॉग आउट करना है। तो असर्शन से पहले लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये टेस्ट केस हो गया है कंप्लीट। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं, जो एड एम्प्लॉय है ना, इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि अभी इसकी भी जरूरत नहीं है। कैसे करना है डिसेबल, तो इनेबल्ड पैरामीटर यूज करके हम डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल्ड इक्वल्स फॉल्स, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो ये हमारा इनेबल हो जाएगा। जब इनेबल्स इक्वल्स फॉल्स है तो ये टेस्ट हमारा डिसेबल्ड है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट केस है, सर्च एम्प्लॉय का। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड की वैल्यू ट्रू रहती है। लॉगिन पेज ओपन हो गया, लॉगिन हो गया, पीआईएम पे क्लिक हो गया, एम्प्लॉय लिस्ट पे भी क्लिक हो गया, बारबरा एंटर हो गया,
और लॉग आउट भी हो गया। और यहाँ पे हमारा टेस्ट रिजल्ट फेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे असर्शन फेल हो गया, एक्सपेक्टेड ट्रू बट फाउंड फॉल्स। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये जो एक्चुअल मैसेज है इसमें प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, और थोड़ा सा यहाँ पे पॉज भी ऐड कर देते हैं। थ्रेड डॉट स्लीप, एक स्लीप ऐड कर देते हैं पॉज के लिए। स्लीप थोड़ा पहले ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 5 सेकेंड्स का स्लीप डाल देते हैं। और जब हम स्लीप ऐड करेंगे तो ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। और इसके बाद यहाँ पे एक बार जो एक्चुअल मैसेज हमने जो फेच किया है ना, उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ये हमारा एक्चुअल मैसेज, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अभी हमने 5 सेकेंड का स्लीप भी ऐड किया है पॉज सिमुलेट करने के लिए। लॉग आउट हो गया, ब्राउजर क्लोज हो जाएगा, फिर हम टेस्ट रिजल्ट। हाँ ठीक है, अभी ये देखिए पास हो गया हमारा टेस्ट रिजल्ट। आई थिंक वो पूरा पेज लोड नहीं हो पा रहा था ना सर्च रिजल्ट के बाद, सर्च पे क्लिक होने के बाद, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, 1 रिकॉर्ड फाउंड, और हमारा ये टेस्ट मेथड पास हो गया। ठीक है, अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच नहीं होगा तो ये फेल होगा। जैसे यहाँ पे हमने रिकॉर्ड फाउंड डाला ना, अब यहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बारबरा की जगह मैं यहाँ पे ABC डाल दूं, ठीक है, ABC नाम का तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या होगा, टेस्ट केस फेल हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, 1 रिकॉर्ड फाउंड की जगह। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ABC टेक्स्ट एंटर हो गया, यहाँ पे आ गया ना नो रिकॉर्ड फाउंड। लॉग आउट हो गया, ब्राउजर भी क्लोज हो जाएगा, ब्राउजर भी क्लोज हो गया। और ये देखिए फेलियर आ गया ना। और यहाँ पे देख लेते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड प्रिंट होना चाहिए, हमने कंसोल पे प्रिंट किया था ना, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं मिला इसलिए हमारा ये एक्चुअल और एक्सपेक्टेड ये मैच नहीं हुआ, ये स्ट्रिंग मैच नहीं हुआ ना। यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड है, यहाँ पे हमारा हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिकॉर्ड फाउंड एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इसलिए हमारा ये टेस्ट केस फेल हो गया। ये देखिए असर्शन फेल हो गया ना, यहाँ पे असर्शन एरर आ गया, यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड ट्रू बट फाउंड फॉल्स। यहाँ पे हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, असर ट्रू हमने कॉल किया, तो यहाँ पे हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इसने यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न हुआ है। ठीक है, इसलिए ये असर्शन एरर आया है। अब यहाँ जो हम लोगों ने टेस्ट केसेस को डिसेबल किया था उसको एनेबल कर देते हैं। तो ये तो सेटअप मेथड है, डू लॉग इन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल, इसको ट्रू सेट कर देते हैं। उसके बाद लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, इसको भी ट्रू सेट कर देते हैं। सारे टेस्ट केसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। एड एम्प्लॉय, इसको भी ट्रू कर देते हैं। और यहाँ पे हम एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं प्राची, आप कोई और भी नाम सेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राधा सेट कर दिया। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने राधा सेट किया है ना, तो हम राधा को सर्च भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च एम्प्लॉय नेम में यहाँ पे हम राधा ही कर देते हैं, और यहाँ पर ही enabled इक्वल्स ट्रू कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट enabled की जो वैल्यू होती है ना, जब हम एट द रेट टेस्टिंग एनोटेशन यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू ही सेट होती है। ठीक है,
इसको हमें फॉल्स करना पड़ता है अगर आपको डिसेबल करना है टेस्ट केस को। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस की वैल्यू हो गई है ट्रू, मतलब सबको हमने इनेबल कर दिया। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया हमारा, सेकंड एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड का लॉग आउट भी हो गया, थर्ड एग्जीक्यूट हो रहा है ऐड एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉय में हमने राधा ऐड किया है, राधा गुप्ता, सक्सेसफुली सेव्ड, एम्प्लॉय राधा गुप्ता ऐड हो गया। अब हमारा लॉग आउट के बाद फोर्थ टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा। पीएम पे क्लिक हुआ, एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक हुआ, राधा एंटर हो गया, सर्च बटन पे क्लिक होना चाहिए और लॉग आउट भी हो गया। अब देखते हैं रिजल्ट, एक बार ब्राउजर क्लोज हो जाए। यस, 4 टेस्ट केसेस थे ना, चारों यहाँ पे पास हो गए। ये देखिए, और इसका आप टेस्ट एनजी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये देखिए, टेस्ट एनजी रिपोर्ट में यहाँ पे ना टेस्ट हाइफन आउटपुट फोल्डर में टेस्ट एनजी अपने आप रिपोर्ट्स जनरेट करता है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया था। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की रिपोर्ट्स हैं, एक है ईमेलेबल रिपोर्ट, दूसरी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ मैं आपको एक बार इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन करके दिखाती हूँ। डबल क्लिक किया, ये ब्राउजर में ओपन होगा। ये देखिए, शो पे क्लिक किया तो ये चारों हमारे टेस्ट मेथड्स हैं जो हमारे पास हो गए। 4 टेस्ट मेथड्स थे, चारों पास हो गए। कौन कौन से टेस्ट मेथड्स पास हुए? तो यहाँ पे पास मेथड में आपको यहाँ पे शो पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा रिपोर्ट जनरेट करता है टेस्ट एनजी। बहुत ही फैंसी रिपोर्ट नहीं होता, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक रिपोर्ट होता है इसका, टेस्ट एनजी का। अभी हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमारे पास एक ही टेस्ट सुइट है, तो ये डिफॉल्ट टेस्ट सुइट आ रहा है। अगर मल्टीपल टेस्ट सुइट्स होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जब भी टेस्ट एनजी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है तो वो हमेशा एक्सएमएल फाइल क्रिएट करता है अपने आप। ठीक है, ये टेस्ट एनजी हाइफन कस्टम स्यूट डॉट एक्सएमएल, तो ये है वो एक्सएमएल फाइल। ठीक है, आप चाहें तो इसको खोल के इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सएमएल फाइल ओपन भी हो जाएगा। ये है वो एक्सएमएल फाइल। और हम भी टेस्ट एनजी के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक्सएमएल फाइल खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट टेस्ट एनजी जब भी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है तो वो एक्सएमएल फाइल से ही एग्जीक्यूट करता है। एक्सएमएल फाइल अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो खुद से एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लेता है। ठीक है, एक टेस्ट है इसके अंदर, 0 ग्रुप्स है, कितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये वो है, टोटल रनिंग टाइम है ये। ठीक है, ये नंबर ऑफ टेस्ट मेथड्स आ गए आपके, किस क्लास को बिलोंग करता है टेस्ट मेथड और कितना टाइम लगा किस टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट होने में। रिपोर्टर आउटपुट इसमें कुछ नहीं आ रहा अभी। कोई अगर टेस्ट मेथड इग्नोर हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये है क्रोनोलॉजिकल व्यू। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक रिपोर्ट है। और दूसरा एक और रिपोर्ट आता है, वो होता है ईमेलेबल रिपोर्ट, जो आप शेयर कर सकते हो अपने सीनियर अथॉरिटीज के साथ। इसका डैशबोर्ड थोड़ा सा बेटर है, उनको पुटअप करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। वैसे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में रियल टाइम में हम एक्सटेंड रिपोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू टेस्ट एनजी। उसका डैशबोर्ड काफी ज्यादा अच्छा होता है। वो भी मैं आपको सेशंस में जब हम आगे बढ़ेंगे ना सीरीज में, तो मैं वो भी बताऊंगी आपको कि वो कैसे जनरेट करना है। तो ये है ईमेलेबल रिपोर्ट। ठीक है, इसमें भी आपको दिख जाएगा कौन से क्लास को बिलोंग करता है टेस्ट केस। यहाँ पे आपको ये टेबल में मिल रहा है कि कितने टेस्ट पास हुए, कितने स्किप हुए, कितना टाइम लगा टेस्ट केस को एग्जीक्यूशन में, कितने टेस्ट केसेस हमारे रीट्राई हुए थे, और किस क्लास के कौन कौन से टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, स्टार्ट टाइम, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जब सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाले सेशंस में मैं आप लोगों से एक्सटेंड रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे, उस पर भी मैं एक सेशन बनाऊंगी।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है सर्च एम्प्लॉय बाय नेम टेस्ट मेथड को। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बनाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।